Hello students, this is Poonam, your math teacher. So today we will discuss about exercise 7.1. Chapter name is cube and cube roots. Okay, the question number 1 is which of the following numbers are not a perfect cube? In this question we have to find we have to check 216 is a number विच इज़ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ओके, आपने एक 216 आपके पास एक नंबर है जिसको आपने चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी बता दिया है कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कैसे होता है उसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन नंबर में कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में अपनी देख सकते हैं। 5 पार्ट्स आपको गिवन है जिसमें से मैं कुछ पार्ट एक दो पार्ट आपको क्लियर करूँगी, रेस्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है 216 को चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम इसके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 216 रफ में इस साइड में रफ वर्क करूँगी, यहाँ पे मैं आपको इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगी। तो 216 को मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने शुरू करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे करते हैं इसको, हम इसकी एंड डिजिट देखते हैं। अगर इवन नंबर है तो ये इवन नंबर किसी इवन नंबर से ही डिवाइड होगा, और जो भी नंबर से आप डिवाइड करोगे वो सबसे स्मॉलेस्ट आपने देखना है। जैसे आपको अगर सपोज 216 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है या 6 से डिवाइड हो रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है, सपोज किसी भी इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है, बट आपने जो नंबर चूज़ करना होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ही लेना है। अगर आप इवन ले रहे हो तब भी स्मॉलेस्ट लोगे, आप पहले स्मॉलेस्ट के लिए चेक करोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 216 ईजिली 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 2 के अलावा भी और नंबर से डिवाइड इसको नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 को 216 से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ कैसे डिवीज़न, कैसे मेरे ख्याल से डिवीज़न बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपने 2 को 216 से डिवाइड करा तो किस तरीके से आप करेंगे, एक सेकेंड। ये देखिए हमारी प्रोसेस क्या रहती है, मैं एक बार इसको फिर से जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मेरी उनके लिए ये है, वो देखेंगे। 2 को आप 216 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर लूँगी, बट आप लोग अभी न्यू हो तो हो सकता है आपको डायरेक्ट डिवाइड ना आ पाए। तो 2 1 जा 2, ये क्रॉस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस हुआ 0। देन आप यहाँ से 1 लेंगे, 2 का 1 में डिवाइड 0 टाइम जाएगा, 2 0 ज़ा 0, देन 1 आपके पास आएगा। यही प्रोसेस होती है ना डिवीज़न की, 2 8 जा 16। ओके, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे 108 कैसे आया, वो आपने 2 को 216 से डिवाइड किया है। तो अब मैं आगे फटाफट इन क्वेश्चंस को करूँगी। अब आपको समझ में आ गया कि हमने क्या करा है, इस 2 को 216 से डिवाइड करा तो 108 आ गया। देन हम क्या करेंगे, इस 2 का डिवीज़न 108 से अगेन करेंगे। तो कितने टाइम जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब मैं डायरेक्टली फटाफट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं आता डायरेक्टली करना, तो आप रफ में डिवाइड करते जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। अब ऑड नंबर आ गया तो हम कौन सा नंबर चूज़ करेंगे, 3 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है ना आपके पास, है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना। तो आप किसके बाद ये आपके पास ऑड नंबर, ये सारा यहाँ से ऑड नंबर का पैटर्न स्टार्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 216 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स मिले, कौन कौन से मिले, एक तो 3 बार 2 आया है आपके पास, और 3 बार आपके पास 3 का रिपीटेशन हुआ, यानी कि आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म हुए। क्यूब रूट के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास कोई भी नंबर 3 बार आपके पास अगर रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब के अंदर आता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको पता होगा हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास 4 के लिए चेक करना होता है तो 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो ना। इट मीन्स आप इस 4 को 2 स्क्वायर भी बोलते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमेशा किसी भी नंबर का 2 बार रिपीटेशन होता है। और क्यूब रूट के लिए आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब जैसे सपोज नंबर 2 है तो वो 3 बार अगर आ रहा है और नंबर 3 आपका 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है। तो 216 आपका किसका परफेक्ट क्यूब होगा, जो ट्रिपलेट आपके पास ये 2 3 बार आया, तो हम इसको लिखेंगे कितने टाइम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2
क्यूब, इस तरीके से। देखो 2 क्यूब क्या रीड करते हैं हम इसको, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में रीड करना भी बताया है कि हम इसको क्या पढ़ते हैं। 2 क्यूब, इसको क्या करेंगे हम 3 क्यूब, है ना। तो अब ये किसका परफेक्ट क्यूब हो गया। अब अगर आप परफेक्ट क्यूब निकालना चाहोगे तो कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से लिखते हैं 216। यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के लिए आप इस तरीके से रूट लगाते हैं और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा जाता है। तो यानी कि ये 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास ये 3 होता है। मैंने इस 216 को क्या लिख दिया 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, और बाहर से अंडर रूट ये क्यूब रूट लगा दिया, सॉरी क्या लगा दिया क्यूब रूट, क्योंकि हमें इसको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो मैंने ये परफेक्ट क्यूब का जो साइन होता है ये प्रॉपर मेंशन करा। अब ये क्यूब क्या करेगा, इस पूरे क्यूब रूट को कैंसिल आउट करके ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो इट मीन्स 216 आपके पास 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। या फिर अदर वे राउंड में आप इसको क्या बोल सकते हो, 6 क्यूब, 6 क्यूब इज़ 216 वी गेट। अगर आप 6 क्यूब करते हो यानी कि 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 216 मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको ये पोर्शन थोड़ा सा टफ लगता है करने में तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपके पास देखो ट्रिपलेट बन गया था ये 2, आप इसको एक बार लिख लेंगे। ये भी आपका ट्रिपलेट बना था 3। यहाँ इससे अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, इस ट्रिपलेट को आपने 2 लिख दिया, इस 3 बार 3 को आपने 3 लिख दिया। तो ये 216 किसका परफेक्ट क्यूब हो गया आपके पास 6 का। तो आपने चेक करा इसको, ये प्रॉपर ट्रिपलेट बना रहा तो इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आप तो एंड में लिखेंगे देयरफॉर 206 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें एक नंबर के लिए और चेक कर लेते हैं। सपोज़ मैंने एक नंबर यहाँ पे, इसका थर्ड पार्ट है 1000 है आपके पास, थर्ड पार्ट हम इसका कर लेते हैं। रेस्ट पार्ट बहुत इजी है, ये सारे आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1000 के लिए हम फिर से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले लीस्ट नंबर हमने 2 लिया तो 2 5 ज़ा 10 0 0 डिवाइड करते चले जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, देखिए 250 ही आएगा। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर हो जाएगा आपके पास 125 आ गया। अब आप 5 नंबर ऑड नंबर है तब ऑड नंबर की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा ऑड नंबर आपके पास 3 के लिए आप चेक करोगे तो 3 के लिए तो 125 का 3 में डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, नहीं जाता। तो हम नेक्स्ट ऑड नंबर की ओर जंप करेंगे। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा हमारे पास 5। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपने देखा इस 1000 का कितने आपको प्राइम फैक्टर मिले। एक तो ट्रिपलेट आपके पास 2 फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे 5 भी आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो 5 के भी ट्रिपलेट बन गया, 2 का भी ट्रिपलेट बन गया। इट मीन्स 1000 आपके पास परफेक्ट क्यूब किसका होगा 2 इंटू, इसको 2 लिख दीजिए और इसको बस 5 लिख दीजिए। ओके, इस चीज़ से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको बहुत इजी होता है। थोड़ा सा मैंने इसको और डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से हम क्यूब लिखते हैं, कैसे क्यूब रूट बनता है ना। तो इससे घबराइएगा मत, आप इजीली डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। इसको 2 को 1 टाइम लिख दीजिएगा, 5 को भी 1 टाइम लिखना, क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहे ट्रिपलेट बना रहे हैं तो यानी कि आपकी इसकी एंट्री अलाउड होगी। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। तो यानी कि ये जो 1000 था आपके पास किसका परफेक्ट क्यूब है 10 का। ओके, तो आप लिखोगे 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर 10, सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो ये भी चेक हो गया। तो सपोज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके लिए जहाँ पर ये क्यूब रूट नहीं बन रहा है, इसका एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसका मैंने एक 4th पार्ट ले लिया है। 4th पार्ट में आप देख सकते हैं 128 है ना। तो 128 का हम फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी कि 128 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। मैंने ये 7 टाइम्स 2 लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये ट्रिपलेट बन गया आपके पास, एक तो ये बन गया फर्स्ट, एक सेकंड ये ट्रिपलेट बन गया। एक लास्ट में जो सिंगल नंबर 2 है ना वो आपके पास ट्रिपलेट को ज्वाइन नहीं कर रहा। तो इट मीन्स
इस 128 को, इस ट्रिपलेट को तो आप एक बार 2 लिख देंगे, इस वाले ट्रिपलेट को भी आप 2 लिख देंगे, लेकिन लास्ट का 2 तो रह गया ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको कितने 2 और चाहिए, 2 2 और चाहिए ना ट्रिपलेट बनाने के लिए। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पूरा क्यूब रूट बन जाए, वो अभी बाद में आएंगे क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ पर ये सिंगल रह गया, तो आप इस केस में आप लिखोगे कि 128 जो होता है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आप लिख देंगे 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपके पास जो भी इस क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, तभी उन्होंने ये कंडीशन बोली है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन में जो सारे नंबर्स गिवन हैं मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मस्ट बी मल्टीप्लाई मतलब इस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो, उसके बाद टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, जिससे वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे सपोज एक नंबर 2 है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक नंबर मेरे पास 2 है, 2 क्या परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं होता है ना। 2 किसी भी नंबर मतलब 2 अपने जो आपके पास नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप बोलोगे वो नंबर कौन सा होगा। आप दो इसको 2 और चाहिए होंगे, यानी कि 2 2 जा 4, वो नंबर कौन सा होगा, 4 नंबर होगा ना। तो आप 4 की ब्रेकिंग क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि 2 को परफेक्ट क्यूब होने के लिए 8 होना पड़ेगा, और 8 होने के लिए हमें 2 2 और चाहिए। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लीजिए। सपोज मैं आपसे बोलूँगी कि 16 को परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या चाहिए। आपको पता है 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है ना। तो इसको क्या ये आपके पास 4 की ब्रेकिंग आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 4 कर सकते हो ना, 4 इंटू 4। आप इसको एक 4 और चाहिए, जिससे कि ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक 4 अगर जैसी एंट्री होगा तो 16 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 64। तो ऐसे ही इनको इस जो पार्ट्स आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, उनमें कुछ कमी है, उनमें आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे वो परफेक्ट क्यूब बन सके। तो करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 243। तो कैसे करना होता है, मेथड वही है। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में ऑड नंबर है तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से अगर ये जा रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट ऑड नंबर की तरफ मूव करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, देन 81 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, देन अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आई थिंक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत स्पीड आप लोगों की भी हो गई होगी फाइंड आउट करने में, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें ये सारी चीज़ें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी की होंगी, है ना। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है आपका। तो ये आपके पास 243 आप देख सकते हो। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास ट्रिपलेट इसमें बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो कोई ये ट्रिपलेट बन रहा है आपके पास, ठीक है। ये मेरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही 3 है। इसको कितने 3 की ज़रूरत है, एक 3 की और ज़रूरत है। तो यानी कि वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, वो नंबर 3 होगा। मतलब इस ये 3 इंटू 3 को एक 3 की और ज़रूरत है ना, तो वो नंबर कौन सा हो गया। तो पहला आंसर नंबर 1, पहला आंसर तो जो पूछा गया है वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बस हमें इसमें इतना ही पूछा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें बोला था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाते थे तो उनसे बोलते थे कि इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, यहाँ पे बस आपको यही बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करे तो जो नंबर मिले वो आपके पास परफेक्ट क्यूब हो। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गया 3, और इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो आगे इसको परफेक्ट क्यूब इसको इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसमें बोला है ना कि किस मतलब मल्टीप्लाई करने में वो जो मिले हमें परफेक्ट क्यूब हो, तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो चेक करते हैं। देखो 240 आपको कौन सा नंबर मिला, 3 की ज़रूरत है ना इसको, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 243 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ भी हमने
अगर हम किसी नंबर की से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 इंटू 3, ये देखो ये 2 3 जो थे इसको एक 3 और मिल गया, ये 3 मिल गया तो ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। 243 इंटू 3 कितना हो गया ये आपके पास, ये होता है आपका 729 होता है। तो यानी कि 729 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, ये आपके पास 3 है, ट्रिपलेट है तो एक ही बार लिखेंगे क्यूब रूट के लिए, इसको भी आप 1 टाइम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी कि 729 को आप जो परफेक्ट क्यूब फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो कि वो ये परफेक्ट क्यूब रूट का ये साइन होता है कि 729 का जो परफेक्ट क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब होता है, ये 9 का होता है। या अदर वे राउंड में आप क्या बोल सकते हो कि जो 9 क्यूब होगा, यानी कि 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा आपको 729। तो ये दोनों वे है इसके बोलने के तरीके हैं आपके पास। तो इस तरीके से हम परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। यानी कि 243 आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं था, इसको 3 की ज़रूरत थी, आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 729 आया। 729 आपका परफेक्ट क्यूब बना किस नंबर का, 9 नंबर का। 9 नंबर कहाँ से आया, 3 इंटू 3 9 करके। और ये दोनों 3 कहाँ से आए, इस ट्रिपलेट से मैंने ये 3 बार 3 रिपीट हुआ है, 3 बार आपके पास 3 आया हुआ है, लेकिन क्यूब रूट है तो आप एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 टाइम्स है तो ये 1 टाइम आ गया तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। इसका फोर्थ पार्ट मैंने और चूज़ करा आप लोगों के लिए 675, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट में 5 नंबर है तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड 3 7 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 675 के जब मैंने प्राइम फैक्टर निकाले तो मुझे कितने मिल गए, ये मिल गए, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है बट ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसको किसकी नीड है, एक 5 की और नीड है। तो ये आंसर हमारे पास पहला तो आ गया कि 5 नंबर लीस्ट नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 675 इंटू 5 कर देते हैं लेफ्ट साइड भी, और राइट साइड भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। देखो मल्टीप्लाई करने से ट्रिपलेट बन गया ना 5 आपके पास। तो ये एक बार उतरेगा, ये भी आपके पास एक बार उतरेगा क्यूब रूट के केस में। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी गया, 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी गया, 5 6 ज़ा 30 और 3 33। यानी कि आपके पास 3 5 ज़ा 15 और ये आपके पास हो गया 3375। इसको एक ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ 3375 इज़ 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि इसका कौन सा नंबर है जो इसको परफेक्ट क्यूब बना रहा है, 5 वो नंबर है। और परफेक्ट क्यूब बनाने के बाद कितना रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 3375 आ रहा है। तो आपने क्या समझा इससे कि 675 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, उसको एक 5 की ज़रूरत होती है जिससे कि वो नंबर 3375 बनता है। ये बनने के बाद वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है 15 नंबर का। तो बस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी यही केसेस चल रहे थे आपके पास, क्यूब एंड क्यूब रूट में भी आपके पास ये केस दोबारा से आ गया है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे।